दुबई के शेखों के अजीबोगरीब शौक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, एक कहावत है कि जब भी ऊपर वाला देता है तो भाई चप्पड़ फाड़ के देता है, और ये कहावत बिल्कुल सही साबित करते हैं दुबई के शेख। जी हाँ, पैसों की इनके पास कोई कमी नहीं होती। इन्हें तो बहाना चाहिए होता है कि वो अपनी बेशुमार दौलत को कहाँ खर्च करें, और यहीं से शुरू होती है इनकी अय्याशी। और अय्याशी भी ऐसी वैसी नहीं, ये इस तरह से अपना पैसा खर्च करते हैं कि दुनिया भर में बनती हैं उनकी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को और दिखाते हैं आपको कि दुबई के शेख कितने शौकीन होते हैं। दोस्तों, आपने इस चैनल को काफी सपोर्ट किया है और इसी को देखते हुए हमने दूसरा चैनल शुरू किया, उस पे भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप उसे जाके सब्सक्राइब कर लें, हम उस पे भी शानदार वीडियोस लाते रहते हैं। दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गाड़ियों के वीआईपी नंबर। जैसा कि हमने आपको बताया कि दुबई के शेखों के पास इतना पैसा होता है कि उन्हें समझ नहीं आता कि वो उसे कहां खर्च करें, और वो अपनी शानो शौकत दुनिया को दिखाने के नए नए तरीके निकालते रहते हैं। फिर वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाना हो, महंगी गाड़ियां खरीदना हो, या फिर गाड़ियों के लिए यूनिक वीआईपी नंबर लेना हो। जी हाँ दोस्तों, गाड़ियों के वीआईपी नंबर लेना शेखों का एक तरीका है पूरी दुनिया को यह दिखाने का कि वो कितने अमीर हैं। और यहाँ तक कि दुबई के शेखों में होड़ लगी रहती है कि कौन कितना अमीर है, और यही दिखाने के लिए वो गाड़ियों के वीआईपी नंबर खरीदते हैं। इन गाड़ियों के वीआईपी नंबर्स की कीमत करोड़ों से कम नहीं होगी। दुबई में गाड़ियों की नंबर प्लेट के लिए बोली लगाई जाती है, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं बोली लगाने के लिए। एक शेख ने तो 2 करोड़ की बोली लगा दी थी सिर्फ एक वीआईपी नंबर प्लेट लेने के लिए। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वो हमेशा नंबर 1 रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इतने पैसे खर्च कर दिए। कमाल की बात है ना? इतने में तो हम 10 गाड़ियां खरीद सकते हैं। भाई यही तो फर्क है हम जैसे नॉर्मल लोगों और दुबई के शेखों के बीच में। दुबई के शेखों की शादियां तो वैसे हम लोगों को भी लाइमलाइट में ला देती हैं, पर ये दुबई के शेखों की शादी है साहब। जैसा कि हमने आपको बताया कि दुबई के शेख वैसे इतने शौकीन होते हैं, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपनी शादी जैसे मौके पे कितनी दौलत लुटा देते होंगे। जब भी दुबई में किसी शेख की शादी होती है तो कम से कम 80 से 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इनकी शादी में दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं होती होगी जो आपको खाने को ना मिले। और इनकी शादियों में शामिल होने वाले गेस्ट की तो क्या ही बात करें। सोचिए, जब होस्ट से इतने बड़े लोग होंगे तो उनके गेस्ट भी बड़े बड़े लोग ही होंगे, और जब गेस्ट इतने स्पेशल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि ट्रीटमेंट भी जबरदस्त होता होगा। जब हम नॉर्मल लोग ही अपने गेस्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट देने में लग जाते हैं, तो फिर ये तो शेख हैं और ये शेखों के गेस्ट हैं। इनके स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए बड़े बड़े होटल्स बुक किए जाते हैं, शाही खाना तैयार किया जाता है। यही नहीं, ये अपने गेस्ट को कई बार रिटर्न गिफ्ट में महंगी महंगी गाड़ियां गिफ्ट करते हैं। इनकी शादियों में करोड़ों रुपए तो सिर्फ फूलों के गुलदस्तों पे खर्च कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि शेखों की शादियां 1 हफ्ते तक चलती हैं, और इस 1 हफ्ते में उनके गेस्ट को जो चाहिए होता है उन्हें वो सब उपलब्ध कराया जाता है। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि काश हमें भी इनकी शादी में कोई इनवाइट कर ले। हॉग्स के लिए भी फ्लाइंग टिकट्स। दोस्तों, हॉग्स को तो आप सभी जानते हैं, जी हम बाज की बात कर रहे हैं। ये दुबई के शेखों की पसंदीदा चिड़िया होती है। अक्सर हमने मूवीज में देखा है कि जब भी दुबई का कोई सीन मूवी में आता है तो दुबई के शेखों के साथ बाज जरूर नजर आता है, क्योंकि जैसे हमारे देश में हम ज्यादातर कुत्तों को अपना पालतू जानवर बनाते हैं, वैसे ही दुबई के शेख बाज को हमेशा अपने साथ रखते हैं। ये शेख इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते, फिर चाहे उनके देश से बाहर जाने की ही बात क्यों ना हो। देखिए किस तरह एक शेख अपनी बगल वाली सीट बुक करके अपने पसंदीदा बाज को उस पर बिठा के ले जा रहा है। और इतना ही नहीं, एक बार तो कुछ शेख किसी दूसरे देश की यात्रा के लिए जा रहे थे और वो अपने साथ 80 बाजों को यात्रा पे ले गए, और उनके लिए उन्होंने स्पेशल फ्लाइट में बकायदा सीट भी बुक कराई थी। और अब तो एयरलाइन वालों ने अपने साथ 6 बाजों को ले जाना भी अलाउ कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह अपने पैसों की नुमाइश करते हैं। ऊंची बिल्डिंग बनाने का शौक। ये तो आप जानते हैं कि दुबई के शेख बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए मशहूर हैं। ये इस तरह की ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाकर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो लोग कितने अमीर हैं। और जब ये ऊंची ऊंची इमारतें बनकर तैयार हो जाती हैं, तब शेखों का काम होता है दुनिया को बताना कि देखो दुबई आर्किटेक्चर के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। और ये बात एकदम सही भी है, क्योंकि दुबई दुनिया में सबसे ऊंची इमारतें बनाने के लिए मशहूर है। और उस बात से आपको बुर्ज खलीफा का नाम तो याद आ ही गया होगा। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी लंबाई 829.8 मीटर है। इस बिल्डिंग को बनाने में करीब $8 अरब लगे थे। बुर्ज खलीफा तो वर्ल्ड फेमस है, पर आपको अगर कभी दुबई जाने का मौका मिलता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे कोई भी बिल्डिंग छोटी नहीं है। आपको हर इमारत दूसरी से ऊंची दिखेगी। इसलिए दुबई के शेख बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए फेमस है। यही नहीं, दुबई में एक से बढ़कर एक होटल्स भी बनाए गए हैं।
द बुर्ज अल अरब दुबई का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल है। एक समय यह दुनिया का सबसे ऊंचा होटल हुआ करता था, पर अभी कुछ ही समय पहले उसी के साइड में एक नए होटल का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है गेवरा होटल, जो आज की तारीख में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल है। अरबी घोड़ों से प्यार। अमीरों का पैसे खर्च करने का एक तरीका और भी है कि वो घोड़ों की रेस पे पैसे लगाते हैं। यही शौक दुबई के शेखों का भी है। पर दुबई के शेखों का ये शौक सिर्फ घोड़ों के रेस पे पैसे लगाने तक सीमित नहीं है। उन्हें अपने अरबी घोड़े से इतना प्यार होता है कि उनके घोड़ों के रहने की जगह भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होती। घोड़ों के रहने की जगह जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे शेख अपने अरबी घोड़ों पे करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। उनके रहने की जगह में हर तरह की सुविधा से लेकर स्विमिंग पूल तक अवेलेबल होता है। कहा जाता है कि इन घोड़ों के 1 महीने के खाने पे जो खर्च आता है वो कम से कम 10 लाख से ऊपर का होता है। आपको बताऊं कि कई रेस जीतने वाले घोड़ों के तो स्टैच्यूज दुबई के चौराहों पे बनवाए जाते हैं। जो लोग दुबई गए हैं उन्होंने ऐसे स्टैच्यूज जरूर देखे होंगे। सोने से बनी चीजें। अब इतना पैसा है तो शेख भी सोचते होंगे कि कहां खर्च करें, इसलिए उन्होंने एक और नया तरीका निकाल लिया है, और वो है अपने पैसों की नुमाइश करने के लिए सोने से बनी चीजों का इस्तेमाल करने का। गाड़ी से लेकर मोबाइल तक सब सोने का बनवा लेते हैं ये शेख। शेखों की कार कलेक्शन में रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, फरारी जैसी कई गाड़ियां होती हैं जिसमें वो सोने की परतें लगवाते हैं। इनके मोबाइल फोन पे भी सोने की परत लगी रहती है, कुछ तो हीरे भी जड़वा लेते हैं। दुबई के शेखों ने अपनी कई जगहों पे सोने के एटीएम भी बनवा दिए हैं, जिससे लोग सोना खरीदते हैं ठीक वैसे ही जैसे कि हम एटीएम से नोट निकालते हैं। यह है ना आश्चर्य की बात। पर यह दुबई है मेरी जान, और दुबई सोने की नगरी है, वहां कुछ भी हो सकता है। दुनिया के सुपरस्टार्स पे पैसे खर्च करना। फिल्म स्टार्स से मिलना हम सबका सपना होता है, पर हमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन सुपरस्टार्स से मिलना तो दूर, उन्हें कभी लाइव देख भी नहीं पाते। पर शेखों के केस में उल्टा है। अगर शेखों को किसी सुपरस्टार से मिलना हो तो वो उससे मिलने नहीं जाते, बल्कि उन सुपरस्टार्स को मुंह मांगी कीमत देकर अपने घर मिलने बुलाते हैं। सुपरस्टार्स इनके घर जाते हैं, इनके साथ टाइम बिताते हैं, इनके लिए इवेंट्स करते हैं। एक बार दुबई के प्रिंस ने फ्रांस की एक महिला सुपरस्टार से मिलने के लिए करीबन 40 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए थे। इतना ही नहीं, कई बार तो इन्हें अमेरिका की मॉडल्स के साथ भी छुट्टियां बिताते हुए देखा गया है। ये भी कहा जाता है कि ये बॉलीवुड के स्टार्स को भी बहुत पसंद करते हैं, और उन्हें बॉलीवुड की फीमेल स्टार्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना, पैसा सब कुछ खरीद लेता है। इंग्लैंड की मैनचेस्टर सिटी। दुबई के शेख इंग्लैंड के मैनचेस्टर सिटी को बहुत पसंद करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर अपने शॉपिंग मॉल्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुबई के शेखों को तो शॉपिंग मॉल्स और भी शहरों में मिल जाएंगे, मैनचेस्टर में क्या खास है? तो आपको बता दें कि एक सर्वे के मुताबिक ये बात पता चली है कि मैनचेस्टर शहर में जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं वो वहाँ के बड़े बड़े होटल्स के बिल्कुल करीब हैं, जिसकी वजह से शेखों को शॉपिंग मॉल्स जाने के लिए ज्यादा चलना नहीं पड़ता। जी हाँ, सही सुना आपने, ज्यादा चलना न पड़े, इसलिए शेख मैनचेस्टर सिटी में ज्यादा संख्या में जाते हैं। मैनचेस्टर में एक नदी भी है जहाँ शेखों को बोट राइड करना बहुत पसंद है। कई बार तो शेख पूरी पूरी बोट बुक करवा लेते हैं और रात भर पार्टी करते हैं। शेखों के बच्चों के महंगे शौक। अब जब बाप के पास इतना पैसा होगा तो बच्चे तो ऐश करेंगे ही ना। अब जब आपने देखा कि शेख खुद पे और अपने शौक पे इतना पैसा खर्च करते हैं, तो जरा सोचिए कि वो अपने बच्चों पे कितना खर्च करते होंगे। हर गरीब से गरीब इंसान भी अपने बच्चों को हर खुशी देने की कोशिश करता है, फिर ये तो शेख हैं साहब, और इनके पास दुनिया की तमाम दौलत है। शेखों के बच्चों के शौक तो और भी निराले और अजीब होते हैं। अब पापा इतने अमीर हैं तो अपने बच्चों को कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं। कई शेखों ने तो अपने बच्चों को प्राइवेट एयरक्राफ्ट तक गिफ्ट कर दिए हैं। इन शेखों के घर इनके बच्चों के पास दुनिया का हर तरह का खिलौना मिल जाएगा। बच्चों के लिए प्राइवेट स्विमिंग पूल तक बनवा देते हैं ये शेख। छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं है जो इन शेखों के बच्चों ने नहीं देखी। ये बच्चे अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट में अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने जाते हैं, वरना बच्चे कौन से बिजनेस करते हैं जनाब। जैसे ये थोड़े से बड़े होते हैं, इनके पास दुनिया की सबसे महंगी घड़ी, जूते, गाड़ियां और सबसे महंगे फोन्स का कलेक्शन देखने को मिलता है। इनके बच्चों का एक और शौक होता है, और वो है शेर और चीते पालना। ये शेर और चीते को पालतू बनाकर उनके साथ खेलना चाहते हैं। सच में पैसा सब कुछ करवा लेता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको दुबई के शेखों के शौक कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। साथ ही आप इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। धन्यवाद।